हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट भी करें और शेयर इसलिए कर दें अभी, ताकि वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन और भी स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ से हम देखते हैं, व्हाट आर दी मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसका जो मुख्य फीचर होते हैं, लक्षण होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी की डिफरेंट मंथ पर से 9th मंथ में डेवलपमेंट होता है ना पूरा, तो उसी के प्रति अलग अलग मंथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब जानेंगे। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स, ह्यूमन के में जो प्रेगनेंसी लास्ट होती है वो कितने 9 महीने में होती है। तो डू यू नो फॉर हाउ मैनी मंथ्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है कि कितने महीने होंगे प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, कुत्तों में कितने समय में होती है, एलिफेंट्स हाथियों में कितने समय तक होती है, कैट्स बिल्लियों में कितने समय तक होती है। फाइंड आउट, पता कीजिए। तो ये एज ए टीचर होने के नाते मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो कुछ बुक से डेटा उठा गया कि जो डॉग्स होते हैं उसमें ये लगभग 60 डेज़ और बिल्ली में होता है अबाउट 63 डेज़, और जो हाथी एलिफेंट होता है उसमें ये 624 मतलब 624 दिन होता है। दैट इज़ इसको कह सकते हैं कि लगभग 1 साल 9 महीना मतलब 635 दिन। और एक अलग से बात ध्यान रखना, जो एलिफेंट होता है इसका जो हार्ट जो होता है, जो दिल जो होता है सबसे बड़ा होता है। बड़े दिल का मतलब वो नहीं है कि बहुत दयालु कोई है, काइंड पर्सन है कि बहुत बड़ा दिल रखने वाला। बड़ा दिल का मतलब साइज में बड़ा होता है इसका। हाँ, और इससे आगे देखते हैं। ऐसे ही सब पूछा नहीं जाता है ज़्यादा, लेकिन टीचर होने के नाते मैंने बता दिया। इन ह्यूमन बींग्स मानव में क्या होता है, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी हो रही है उसके 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीना बीत चुका होता है उसके लगभग एंड में, द एम्ब्रियो हार्ट इज़ फॉर्म्ड। सबसे पहले एम्ब्रियो का क्या बनता है, दिल बनता है सबसे पहले, ठीक है। पहले महीने के लगभग एंड में बन जाता है दिल। तो ये पूछा जाता है कि दिल कब बनता है, तो पहले महीने के एंड में, आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब 1 महीने के बाद। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, मतलब फीटस का वृद्धि करने का पहला साइन मे बी नोटिस्ड किया जा सकता है बाय लिसनिंग, सुन करके, टू द हार्ट साउंड, दिल की आवाज़ को, केयरफुली सावधानी पूर्वक, किसके द्वारा, थ्रू द स्टेथोस्कोप के द्वारा। और जो डॉक्टर्स के गले में नहीं लटका रहता है, इसको आला भी बोल देते हैं कुछ लोकल लैंग्वेज में कुछ लोग, तो उसकी द्वारा सुन सकते हैं, ठीक। तो मदर के जो स्टमक रीजन होता है वहाँ लगा कर सुना जा सकता है। बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अब दूसरी बात क्या है, दूसरे महीने के एंड में क्या हो रहा है। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताऊंगा। बाकी जितने भी मंथ हैं सबके सब चीज़ एंड में ही बोला गया, एंड में ही डिस्क्रिप्शन किया गया कि इसके एंड में, इसके एंड में, इसके एंड में। लेकिन 5th महीने में ड्यूरिंग वर्ड यूज हुआ है। देखो पहले महीने के लिए भी एंड में यूज हुआ कि पहले महीने के एंड में बनता है हार्ट, दूसरे में 2nd महीने के एंड में क्या होता है, यहाँ भी एंड वर्ड में यूज हुआ है। तो 2nd महीने के एंड में क्या होता है, द फीटस डेवलप्स, फीटस में डेवलप्स होते हैं क्या, लिम्स का मतलब क्या होता है, हाथ पैर दोनों। 4 लिम्स को बोलते हैं आगे के, मतलब हाथ हो गए दोनों हैंड्स, और हैंड लिम को बोल जाते हैं पीछे के, मतलब पैर हो गए। तो लिम्स का मतलब दोनों 4 लिम्स और हैंड लिम्स डेवलप्स होते हैं, मतलब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, विकास होना स्टार्ट हो जाता है। एंड डिजिट्स किसको कहते हैं, यही जो हाथ पैरों की उंगलियां हो गई, उंगलियां अंगूठी सब। तो बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स, 12 सप्ते के बाद, 12 सप्ते का क्या मतलब हो गया, लगभग 1 महीने में लगभग 4 सप्ते माने जाते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक ट्राइमेस्टर में आते हैं, एक ट्राइमेस्टर में कितना आ जाता है, 3 महीना। तो देखो एक महीने में जब 4 सप्ते होते हैं तो 4 तियाँ 12, तो साफ समझ में आ गया ना कि 12 सप्ते का क्या मतलब हो गया, 3 महीना। तो इसलिए इसको 12 सप्ते के एंड में ये भी बोल सकते हैं कि तीसरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला ट्राइमेस्टर, क्योंकि एक ट्राइमेस्टर में 3 महीना आ गया, तो 12 सप्ते का भी महीना 3 महीना 12 सप्ते का भी मतलब, कैसे भी बोल सकते हैं। तो 12 सप्ते के एंड में या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम, ज़्यादातर मुख्य अंग सिस्टम जो होता है आर फॉर्म्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स,
भाई हाथ पैर, अब बात आती है कि यार हाथ पैर पहले भी बोल दिया सेकंड मंथ के भी एंड में, अब थर्ड मंथ के भी एंड में बोल रहा है, लेकिन यहाँ देखो बहुत ज़्यादा माइन्यूट, तभी तो मैं कहता हूँ एनसीईआरटी का बर्ड लाइन टू लाइन ही बर्ड टू बर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ मैं डिफरेंस दिखाऊंगा। एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, लिम्स का डेवलपमेंट होता है, और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जो हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फीमेल में कितने बताए गए थे, 5 थे, और मेल में कितना था, एक ही था, पेनिस। तो इस तरीके से उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। आर वेल डेवलप, वेल बर्ड, ये है बर्ड टू बर्ड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का मेरा जो मेन टारगेट है, वेल डेवलप। देखो लिम्स जो है वहाँ भी बन रहे हैं सेकंड मंथ के भी एंड में, और लिम्स यहाँ भी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिम्स क्या है, लिम्स वेल डेवलप, मतलब पूरे तरीके से अच्छे तरीके से विकास उनका तीसरे महीने के एंड आते आते हो पाया है। ये इसलिए मैं बोलता हूँ बर्ड टू बर्ड लाइन टू लाइन। ये बोर्ड पे बताते हुए इतने क्लियर से कोई भी नहीं, कोई भी टीचर क्लियर नहीं करेगा, चाहे आप देख करके देख लें वीडियो किसी की भी। तो बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।